हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप एज पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारी मैथ की क्लास होने वाली पहली। इसके बाद हम कंटिन्यू इसी टाइम 8 बजे, शाम 8 बजे डेली ये क्लास होगी। ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल चैप्टर है, इसमें से एचटेट में पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। और इसी के साथ में एक और है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन भी कराएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। चलिए शुरू कर दें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है उसका मतलब क्या होता है, संज्ञा पद्धति। यानी कि जो भी हमारे मैथ में नंबर्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं इनमें से आ जाए तो फ्री के नंबर होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें वह प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं, 0 से नहीं करते। ठीक है, इसमें 0 नहीं गिना जाता है, तो 1 से गिनते हैं, तो 1 से ही क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, हमने 0 को काउंट नहीं किया प्राकृतिक संख्याओं में। अगर हम 0 को यानी शून्य को भी शामिल करेंगे, शून्य से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, और अगर हम शून्य को काउंट कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में भाज्य संख्याएँ। ठीक है, भाज्य संख्या और सम संख्या, इनमें डिफरेंस होता है, सेम नहीं है। ठीक है, सम संख्या जो होती है वो ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए। ठीक है, लेकिन भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने अलावा और वो संख्या जो खुद है उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग होनी चाहिए, तब वो भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जो 6 संख्या है, ठीक है, 6 संख्या है वो किस किस से भाग हो रही है, 1 से हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है और यहाँ 6 से हो रही है। ठीक है, तो एक जो नंबर है हमारा वो उससे सब संख्या भाग होंगी, और 6 से सभी संख्या भाग होंगी, यानी कि जो खुद अपने आप संख्या उससे भाग होंगी। लेकिन इनके अलावा हमने किसी एक अंक से भी अगर भाग हो रही है तो वो भाज्य संख्या मानी जाएगी। यहाँ पे 2 से हो रही है और 3 से हो रही है। ठीक है, तो ये संख्या क्या मानी जाएगी, ये भाज्य संख्या मानी जाएगी। ठीक है, फिर इसी के साथ हम देखें आगे, अभाज्य संख्या जो होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे रखी हैं, जैसे 5, 7, 11, 13, 19। ठीक है, तो ये सभी संख्या ऐसी हैं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये किस में काउंट की जाती हैं, ये अभाज्य संख्या में काउंट की जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे देखें, धनात्मक संख्या कौन सी होती है। धनात्मक संख्या वो पॉजिटिव वाली जो संख्या होती है। ठीक है, जिन संख्याओं में प्लस का साइन होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। ठीक है, यानी उसको हम देखते बताएंगे कि प्लस की संख्या है, क्योंकि प्लस की संख्या में हमने प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ जो धनात्मक संख्या हैं उनमें हमें साइन लगाना पड़ती है, जैसे ये 0 से छोटी होती हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -5 अनंत तक, जहाँ तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने के लायक एक बात यह है, नोट यहाँ पे दे रखा है कि सबसे छोटी जो ऋणात्मक संख्या होती है, जो सबसे छोटी है, ठीक है, 0 के जितना क्लोज होगी वो उतनी ही बड़ी संख्या मानी जाती है ऋणात्मक संख्याओं में। ठीक है, माइनस की संख्या जो जितनी 0 के नज़दीक है वो उतनी ही बड़ी संख्या मानी जाएगी। जैसे एक संख्या है, -1 है, -2 है। ठीक है, तो कौन सी बड़ी है हमारी, -1 मानी जाएगी, क्योंकि 0 के ज़्यादा नज़दीक है। -2 क्या है, इससे छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और यहाँ बता रखा है कि जो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है। ठीक है, वो वही है जो भी बता दिया कि जो सबसे बड़ी संख्या, मान लो अगर मैं यहाँ पर -20 लिखा और यहाँ पर -1 रखा, तो बड़ी कौन सी मानी जाएगी, बड़ी संख्या मानी जाएगी -1, क्योंकि 0 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है,
आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे एक संख्या है पूर्ववर्ती संख्याएं। क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या में अगर हम देखें भाई, पूर्ववर्ती संख्या में किसी भी संख्या के एक अंक पहले वाली संख्या, यानी कि अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे, जिसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा कि 24 की पूर्ववर्ती संख्या, 35 की पूर्ववर्ती संख्या 34 है, यानी कि एक अंक पहले उसको पूर्ववर्ती माने, जिससे नाम से पता चल रहा है कि पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। ठीक है, इसके बाद उत्तरवर्ती संख्या, यानी कि एक अंक बाद वाली संख्या, उसे उत्तरवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो मैंने आपको दिखाए भी थे, तो दोबारा दिखा देते हैं एक बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्या। ठीक है, ये कौन सी है? तो पहले हमारा 93 जो 93 वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका आंसर है 2। ठीक है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि शून्य अंक जो होता है वो कोई भी संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि संख्या प्राकृत संख्या होती है, जो पूर्ण संख्याओं में काउंट होती है, जो शून्य है। ठीक है, प्राकृत संख्या जब हम कोई गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक संख्या है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, एक को हम ना भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 2 संख्या है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या मानी जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी नॉलेज अगर हम रखेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो 2 संख्या है वो अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी संख्या बताएं जो सम है लेकिन अभाज्य है, जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी सम संख्या हैं वो भाज्य मानी जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये एक अकेली संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर जो 94 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें बताया कि 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में प्राकृत कौन सी हैं? अच्छा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो इसका मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गई, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि लगातार संख्याओं की जो 6 संख्या लगातार हैं उनमें से पहली 3 संख्याओं को योग 36 है, तो बाद की 3 संख्याओं को योग हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पहली संख्या नहीं पता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हमें नहीं पता है, तो उसको क्या मान लेंगे हम? उसको यहाँ पे हमने मान लिया x। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रथम संख्या जो मानी है वो x मान ली। ठीक है, अब अगर हम प्रथम संख्या x मान ली तो भाई ये बता रहा कि लगातार हैं, लगातार मतलब एक और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये x पहली संख्या हो गई, उसी के साथ हम जोड़ लेंगे। ठीक है, x जोड़ लिया यहाँ पे, x + 1, उससे एक अगली संख्या हो गई x + 2, मतलब जो संख्या शुरू की थी उससे अगली संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी, उससे तीसरी संख्या 2 ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि x जमा x + 1 और x + 2। ठीक है, इन 3 संख्याओं को जोड़ कितना है? 36 है। कितना है? 36। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई है कि एक x से हो गया, एक x से हो गया, एक x से हो गया 3x, तो हमने लिख दिया 3x। ठीक है, अब जो नंबर है हमारे पास में, ठीक है, उस नंबर को हम सीधा लिख देंगे। 3x हो गया + 1 और 2, एक और 2 कितने हो गए? 3 हो गए, तो 3x हमारे पास पहले थी जमा में 3। ठीक है, इनका जोड़ कितना है? 36 है, यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब अगर हम लिखेंगे भाई 3x + 3 = 36। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे भाई? हमारा जो ये प्लस वाली संख्या है इसको हमने सीधा 3x को उतार दिया, 3x। ठीक है, 3x उतार दिया, लेकिन अब जो हमारा जो प्लस का 3 है उसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36 के माइनस में। ठीक है, तो 36 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 33। यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो जो ये x है हमारे पास, ठीक है, ये x 3 के साथ मिला हुआ है, हमने करना है इसको अलग। यहाँ पर क्या है? ये गुणा में है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर अलग करेंगे तो जो गुना वाली संख्या होती है दूसरे साइड में जाके वो किस में बदल जाती है? भाग में। ठीक है, हमारे पास कितनी संख्या यहाँ पे? 36 है, 33 सॉरी, तो 33 के भाग में 3 आ जाएगा। 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 11 पे कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 11।
तो और x कौन माना था हमने, प्रथम संख्या। तो पहली संख्या हमें पता लग गया 11 से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि 11 पहली संख्या, तो दूसरी क्या हो जाएगी 12, मतलब 1 ज़्यादा, और तीसरी 2 ज़्यादा 13। तो इससे हम अंदाज़ लगा लेंगे कि भाई 11 पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब जो अगली 3 संख्या हैं उनको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। भाई पहली 3 संख्या कौन सी होगी, स्टार्टिंग जब 11 से होगी तो 11, 12 और 13 हो गई, ठीक है। तो अब 13 से आगे यहाँ पे हम x था हमारे पास 11, यानी कि x + 3, 11 + 3 हो जाएगा, 11 + 4 और 11 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा और 11 5 16, ठीक है। तो इन सब का जोड़ मिला के कितना आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल होगा जो कि बहुत ही आसान था, बस थोड़ा हमें बेसिक पता होना चाहिए और हमारा क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे बन जाएगा 45, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और जो भी आपके साथी हैं जो इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मैथ में थोड़ा कमज़ोर है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको थोड़ा अच्छा लेवल पर लेके जाएं। शुरुआत हमारी बेसिक से रहेगी, लेकिन हम उनको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे कि आपका स्टेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। 30 में से 25 या 20 में आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये हमारी कोशिश रहेगी अगर हम डेली हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्लास का टाइम हमारा मैथ का इसी वक्त 8 बजे रहेगा, और जो हमारी CDP की क्लास है वो शाम में 4 बजे रहेगी। 4 बजे और 8 बजे हमारी 2 क्लास रोज़ाना होंगी, संडे को भी लगा कर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो भी आपके साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।